देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिवस मना रहे हैं, तो इस मौके पर हमीरपुर शहर के साथ लगती ग्राम पंचायत बजोरी के गांव झरेड़ी के 93 वर्षीय रिटायर्ड एसआई नानक चंद की यादें पलक झपकते ही ताज़ा हो जाती हैं, क्योंकि रिटायर्ड एसआई नानक चंद ने देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू के समय में त्रिमूर्ति भवन में सेवाएं दी और बतौर सुरक्षा गार्ड जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। हर साल नानक चंद की 14 नवंबर को यादें ताज़ा हो जाती हैं और चाचा नेहरू के साथ बिताए हुए हर लम्हे को याद कर नानक चंद भी भावुक हो जाते हैं। जहां नानक चंद पंडित जवाहरलाल नेहरू को उस समय का बेहतरीन शासक बताते हैं, तो वर्तमान में पीएम मोदी को भी तेज तर्रार और तेजी से कामकाज करने वाला बढ़िया नेता कहते हैं। अगस्त 1950 से 1955 तक पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय नेहरू की सिक्योरिटी गार्ड सेवाएं दे चुके नानक चंद बताते हैं कि नेहरू के समय में सुरक्षा के लिए बहुत ही बढ़िया इंतजाम होते थे और त्रिमूर्ति भवन में निवास करने वाले नेहरू के साथ कई दफ़ा मुलाकात करने का मौका मिला है। उन्होंने बताया कि कभी भी पंडित नेहरू गुस्सा नहीं करते थे और सभी से प्यार से बातचीत करते थे। नानक चंद ने यादें ताज़ा करते हुए बताया कि नेहरू की सुरक्षा के लिए कड़े प्रबंध किए जाते थे, तो एक बार जब सुरक्षा में तैनात थे तो वे पिस्टल जेब से नीचे गिर गई, तो पंडित नेहरू ने कहा था कि संतरी साहब अपना हथियार तो जेब में डाल कर रखो। उन्होंने बताया कि कभी कभी सैर करते हुए पंडित नेहरू हल्की बात करते थे, लेकिन ज़्यादा बातें नहीं करते थे। नानक चंद ने बताया कि पंडित नेहरू को बच्चों से बेहद प्यार था और बच्चों और लोगों से मिलने का तांता लगा रहता था। उन्होंने बताया कि जब भीड़ बढ़ जाती थी तो सुरक्षा गार्डों को लोगों पर नज़र रखने के लिए मशक्कत करनी पड़ती थी। नानक चंद ने बताया कि पंडित नेहरू के कार्यालय में कोई महिला कर्मचारी नहीं होती थी और हर कागज़ को स्वयं पढ़कर आगे की कार्रवाई करते थे, तो अगर उर्दू में कागज़ होते थे तो उन्हें क्लर्क पढ़कर कार्रवाई करते थे। नानक चंद ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यालय रात को देरी तक चलता रहता था और वर्तमान में मोदी जैसा पीएम नहीं हो सकता, लेकिन क्वालिटी अलग अलग होती है, क्योंकि पंडित नेहरू कुछ और इंसान थे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की वर्किंग में बहुत फ़र्क है और उस समय पंडित नेहरू के समय में वर्किंग इतनी तेज़ी से होती थी क्योंकि समय भी बदल चुका है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी गरीब जनता के लिए बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन स्कीमों को अमली जामा ठीक ढंग से नहीं पहुंचाया जा रहा है, जिसका मलाल है। नानक चंद के सुपुत्र विजयपाल ने बताया कि बचपन से ही पिता नानक चंद पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बातों को सुनाते आए हैं और बतौर सुरक्षा गार्ड भी सेवाएं दे चुके हैं। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि पंडित नेहरू के साथ पिता ने काम किया है, जो कि गर्व की बात है। वहीं नानक चंद के पड़ोसी राजेंद्र कुमार ने बताया कि घर में बैठकर भी पुरानी यादों को ताज़ा करते रहते हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ बिताए हर लम्हे को बताते हैं। उन्होंने बताया कि इतनी उम्र होने पर भी आज पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त हैं। गौरतलब है कि हमीरपुर के बजोरी पंचायत के 93 वर्षीय नानक चंद वर्ष 1949 में पुलिस में भर्ती हुए थे और 1988 में एसआई के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। नानक चंद की पत्नी श्रुति देवी पिछले 5 सालों से बीमार चल रही है, तो बेटा विजयपाल अपना व्यवसाय करता है। लास्ट अगस्त 1950 to 55 जून तक मैं त्रिमूर्ति भवन में एज ए सिक्योरिटी गार्ड रहा। उस टाइम पर जो हलचल आज है वो नहीं थी। पंडित के पास आती थी दुनिया, बहुत दूर दूर से लोग आते थे मिलने के लिए, तो उनको वैसे त्रिमूर्ति भवन तो नाम से मशहूर है, लेकिन असल त्रिमूर्ति जो है असल वो गेट से बाहर है। चैमरी है एक, उसमें 5-6 सड़कें मिलती है। उस चैमरी के अंदर 3 मूर्तियाँ बनी हुई हैं 1914 के बहादुर जवानों की मूर्तियाँ बनी हुई हैं 3, उसी के नाम से त्रिमूर्ति भवन कहलाता है। और 3-3.5 साल 4 साल के पीरियड में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को हमने गुस्सा नहीं देखा, गुस्से का नाम नहीं था।
हर किसी से मुस्कुरा कर बात करनी और कम बोलना। उनके गुस्से की पहचान तो बाद में हुई और एक पहचान और अंडरग्राउंड रह गई थी, वो भी बाद में पुटअप हुई। वो थी कि इनकी वाइफ के एक्सपायर होने के बाद पंडित जी ब्रह्मचारी बन गए। अब जैसे आप आए हैं मेरे पास, मैं आपके पास हूँ, आपको मेरा क्या पता भी कैसा है, ये जो सीन सामने आता है तब पता लगता है। वो ब्रह्मचारी बन गए। इंदिरा गांधी इसको छोड़ती नहीं थी, रात दिन साथ आगे पीछे दफ्तर में। इनका एक ऑफिस है गवर्नमेंट हाउस में, राष्ट्रपति भवन में एक ऑफिस है। उस ऑफिस का अब का पता नहीं मुझे, उस टाइम पर उस ऑफिस का नाम था दफ्तर खारजा। इस ऑफिस में एक लड़का आप जैसे नौजवान, जो लाहौर अनुभवियों का लड़का था, लाहौर BA पढ़ा हुआ था, इसको सर्विस मिल गई इनके ऑफिस में। इस ऑफिस में चपरासी की। अब ऑफिस के स्टाफ जो था सारा क्वालिफाइड, अच्छे पढ़े लिखे, तो उसकी लड़के की बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। भाई BA पास पढ़ना। तो चलती रही गाड़ी और किसी ने उसको कह दिया, मतलब भाई पंडित जी आएंगे ऑफिस में तो तुम उनकी पाँव पकड़ लेना और उसमें LDC बना देंगे। वो उनके कहने में आ गया। पंडित जी का प्रोग्राम था कहीं बाहर आउट ऑफ स्टेशन का, और वो अंदर ऑफिस में गए जल्दबाजी में डाक निकालने के लिए। तो जैसे अंदर जाने लगे तो उन्हें पकड़ लिए ऐसे। पंडित जी हटो पीछे। वो इतना कहना क्या था, फिर तो ऑफिस वाले और पुलिस वाले ने पकड़ कर उसको बाहर निकाल दिया। हेल्थ क्लर्क ने उसका आइडेंटिटी कार्ड ले लिया, निकाल दिया ऑफिस से बाहर। पुलिस को कहते कि बिल्कुल अंदर ना आए। ये लड़का वैसे शरीफ था, लड़का बेचारा धक्के खाने लग गया, इधर उधर भागना था, आना जाना, कोई पूछता नहीं था, सुनता नहीं था उसकी। ये 3 मूर्ति भवन जिसका मैं फ़ोटो कर रहा हूँ, फ़ोटो बता रहा हूँ, यहाँ पर बगीचा है, इसलिए यहाँ पर पड़ा रहता था वो सारा दिन। ये हमारे साथ एक पंजाब का सब इंस्पेक्टर था सिक्योरिटी के, वक्त की बातें होती हैं, उसके जबान से उससे बुला लेते थे दिन में उसको ना, वो कैंटीन में भेजा, चाय भाई मंगाई, उसको पिला लेनी, हमने पी लेनी। तो ये हमारे पास भी बैठे रहते, ज़्यादा समय मेरे साथ इनका ज़्यादा लगाव रहता है। काफ़ी अरसे से हम साथ आए हैं, उसके बाद हमारे साथ ज़्यादा जो है बातचीत होती रहती है। तो वो दिल्ली में जो इन्होंने कारनामे किए, चाचा नेहरू के साथ रहे और भी कई अवसरों के साथ रहे, उनकी बातें ये हमारे साथ शेयर करते रहते हैं। और ये लगभग आज भी काफ़ी एक्टिव है। कोई ये नहीं है कि यहाँ लगता है कि इतनी इनकी एज हो गई है। तो ये अच्छे इंसानों की तरह आज भी अपना गुजर बसर कर रहे हैं। शायद जब हम छोटे थे तो हमें तो ये छोटे से जब हम 48 साल के हो गए, और इस बार हमें भी और हमारे बच्चों को भी, और जितने रिलेटिव आते हैं उनको भी चाचा नेहरू की बातें सुनाते हैं। और उनकी बातों के जो इनकी बातें कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि जो बातें हैं ना, ये आप बीती सुनाते हैं जो उनके साथ बीती हुई हैं, और उन्हें सुनकर हमें अच्छा लगता है। और इनको सुनकर ही हमें प्रेरणा मिलती है कि बाकी चाचा नेहरू ही थे। सिक्योरिटी गार्ड थी, तो हमें सिक्योरिटी गार्ड ही बताया कि सिक्योरिटी गार्ड थे, और ये भेष बदल के बाद में उनकी जो CID में थी